अरे बेटा, ये कौन कल्लो परी को तू अपने साथ लाया है? माँ, ये रानी है। मैं रानी को प्यार करता था और मैंने रानी से शादी कर ली है और अब वो आपकी बहू है। इतना सुनते ही सुष्मिता अपने बेटे पर भड़क गई, क्योंकि सुष्मिता काले रंग की लड़कियों से नफरत करती थी। सुष्मिता आए दिन लोगों को जलील करती थी। जिन लोगों की बहुएं कम खूबसूरत होती, वो उन्हें बात बात पर ताना देती थी। मैं इसे अपनी बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकार करूंगी। कुछ भी करके मुझे जल्द से जल्द अपने छोटे बेटे की शादी करवानी होगी। कहीं वो भी किसी कल्लो को इस घर की बहू ना बना दे। और देखते ही देखते सुष्मिता को एक गोरी लड़की का रिश्ता मिल ही जाता है और सुष्मिता अपने बेटे राहुल की शादी भी करवा देती है। देखा, मेरी पसंद जैसे चांद जैसे दुल्हन लाई हूँ अपने बेटे के लिए। अब सुष्मिता अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती थी, क्योंकि सुष्मिता की छोटी बहू उसके पसंद के मुताबिक थी और सुष्मिता की बड़ी बहू रानी काले रंग की थी। सुष्मिता हमेशा अपनी छोटी बहू के साथ अच्छा व्यवहार रखती और अपनी बड़ी बहू रानी के साथ बहुत बुरा व्यवहार रखती, जो देखकर अखिलेश को बहुत बुरा लगता था। अरे बहू, तुम्हारी पहली रसोई है। माँ जी, मैं अपनी पहली रसोई तभी करूँगी जब आपकी काली बहू अपने मायके चली जाएगी, क्योंकि आप तो जानती है ना, मुझे उसका चेहरा देखकर ही घिन आती है। ये सारी बातें अखिलेश ने सुन ली। अखिलेश भड़क जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी के बारे में अनाप शनाप बोलने की? और माँ, आप खड़ी होकर सुने जा रही हैं। अब हद हो गई। अब और नहीं माँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता हूँ। वैसे भी जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत ना हो, उस घर में ना रहना ही मेरे लिए अच्छा होगा। अखिलेश और रानी घर को छोड़कर चले जाते हैं। बहू, अब तो तुम खुश हो ना? तुम तो यही चाहती थी कि वो अपने मायके चली जाए। गई भला हमेशा हमेशा के लिए। अब तो तुम अपनी पहली रसोई करोगी ना? अरे ओ बढ़िया, कौन सी पहली रसोई की रस्म? ये सब कुछ तो मैंने जानबूझकर किया था। मुझे पता था कि जेठ जी पीछे खड़े हुए हैं और मैं जानबूझकर ऐसा बोल रही थी जिससे जेठ जी को गुस्सा आए और वो इस घर को छोड़कर चले जाएं। और वैसा ही हुआ। अब सारी प्रॉपर्टी मेरी अकेले की। ये क्या बोल रही हो बहू, तुम होश में तो हो? अरे बुढ़िया, मैं तो हमेशा से होश में थी, लेकिन तुझे अब होश आ रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? अगर अभी राहुल को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो क्या करेगा तेरे साथ? राहुल कुछ भी नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि राहुल को मैंने यही बताया है कि आपकी माँ बहुत ही घटिया किस्म की हैं। जब वो अपनी बड़ी बहू की नहीं हुई, बड़े बेटे की नहीं हुई, तो वो आपकी क्या होंगी? इतना बड़ा धोखा तूने मेरे पेट पीछे, इतना बड़ा धोखा। अभी इस घर में आए हुए तुझे 2 दिन भी नहीं हुए। इस घर में आए हुए तो मुझे 2 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इस घर पर नज़र मेरी कई सालों से थी और मैंने तो सब कुछ पहले से प्लान कर लिया था कि कैसे मुझे तेरे बड़े बेटे को इस घर से निकलवाना है। तुम इस हद तक गिरोगी ये मुझे कभी नहीं पता था। वो तो भला हो मेरी पत्नी रानी का, जिसने मुझे जबरदस्ती घर के अंदर आने पर मजबूर कर दिया। आज तो मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया होता अगर रानी ने मुझे नहीं समझाया होता। क्यों माँ, आज तो आपने देख लिया ना गोरी रंग की लड़कियों का कारनामा। हर गोरी लड़कियां खराब नहीं होती माँ, लेकिन हर काली लड़कियां भी खराब नहीं होती हैं। इस तरह से सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बेटे बहू से माफ़ी मांग के उन्हें स्वीकार कर लेती है। दोस्तों, इंसान को इंसान के रंग से नहीं, उसकी खूबियों से पहचानना चाहिए।